आप कितने भी कमाऊ हो जाओ, बड़े हो जाओ, माता पिता की आज्ञा लेकर के काम करोगे तो उस कार्य में आप सफल हो जाओगे। गुरुजनों की आज्ञा लेकर, भगवान की आज्ञा लेकर के काम करोगे, आप सफल हो जाओगे। 4 की आज्ञा बड़ी फलदायी है। आंख बंद करके काम कर दें तो भी वह कार्य पूरा होगा। माता पिता गुरु प्रभु की वाणी, बिनय विचारे करिए शुभ जानी, बिनय विचारे करिए शुभ जानी। माता पिता और गुरु की आज्ञा का जो पालन करेगा उसका सब शुभ ही होगा, कभी अशुभ हो ही नहीं सकता। इन चारों के सामने किंतु और परंतु जैसा शब्द आपकी डिक्शनरी में नहीं होना चाहिए। इनके लिए जीवन भी हम अपना समर्पित कर दें, जिंदगी हार जाएं तो हारने पर भी हमारा जीवन विजयी है। ये 4 की सेवा बड़ी मुश्किल से मिलती है। भगवान की सेवा, गुरुजनों की सेवा, माँ बाप जी की सेवा, ये कोई साधारण बात नहीं। आप बड़े भाग्यशाली जो गुरु परंपराओं से जुड़े। गुरु आश्रमों में जाते हैं, वहां सेवा बताई नहीं जाती। सेवाधारी गुरु की देहली पर खोजता है कि मुझे कौन सा काम मिल जाए जिसको मैं फटाफट पूरा कर दूं, और नौकर ढूंढता है कि कैसा बहाना बनाऊं जिससे काम न करूं, ये काम टाल दिया जावे। दोनों में इतना ही अंतर है। आज मैंने बापूजी के आश्रम में वहां पर ये पढ़ा है, उनके ऑफिस में एक अच्छे से कागज पर यह वाक्य लिखा हुआ था कि सेवक और नौकर में कितना अंतर है। उसमें लिखा था कि सेवक ढूंढता रहता है कि मुझे और कौन सा काम मिल जाए, फटाफट जिसको पूरा कर दूं, और नौकर टालता रहता है, ऐसा कौन सा बहाना खोजूं कि ये काम करना ही न पड़े, इसको मैं टाल दूं। दोनों में बस इतना ही अंतर है। सेवा करने में उत्साह बढ़ता है। सबसे सेवक धर्म कठोरा। कठिन बहुत है लेकिन आनंद बहुत है। कठिन तो है, आनंद बहुत है, परिणाम बहुत अच्छा। सब जगह पैसा 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 नहीं, कुछ जगह ऐसी होनी चाहिए जहां आप लेवे नहीं, जहां आप देते ही रहे, आप देवे वहां। ये ऐसा दरबार है, भगवान का दरबार है, माँ बाप का दरबार है, गुरुदेव का दरबार है। दरबार हजारों देखे हैं, ऐसा दरबार न देखा कभी। दरबार हजारों देखे हैं, ऐसा दरबार देखा कभी। दरबार हजारों देखे हैं, अरे ऐसा दरबार
भला क्या मांगे दुनिया के भिखारी है। मांगो तो मेरे श्याम से मांगो, जाओ तक कभी इनकार नहीं। भगवान हरे को देखे हैं पर ऐसा दरबार दरबार हजारों देखे हैं पर ऐसा दरबार देखा देखे हैं पर ऐसा दरबार देखा नहीं। तो आँख नहीं होती जिस आँख में सर मोह है ही नहीं। वो आँख तो आँख नहीं होती जिस आँख में सर तो है ही नहीं। वो दिल तो नहीं कोई पत्थर है, कोई पत्थर है जिस दिल में तुम्हारा प्यार नहीं। दरबार हजारों देखे हैं पर ऐसा दरबार देखा कहीं। दरबार हजारों देखे हैं पर ऐसा दरबार न और नहीं। दुनिया खुदी के भिखारी है। दुनिया से भला हम क्या मांगे दुनिया खुद ही एक भिखारी है। मांगो तो मेरे बाबा से, मांगो तो मेरे बाबा से होता कभी ने हार नहीं। दरबार हजारों देखे हैं पर ऐसा दरबार कोई नहीं। हजारों देखे हैं पर ऐसा दरबार कोई नहीं।
आप सुन रहे थे। मैया की आंख में आंसू आ गए, भगवान रुदन करते हैं। जब प्रभु ने कहा मां मथुरा जाने के लिए अनुमति चाहिए, मां बेहोश होकर के नीचे गिर गई। बच्चों का लालन पालन करना ये भी एक बहुत बड़ा धर्म है। बच्चों को पीटा मत करो, मारा मत करो। कभी पति का गुस्सा बच्चों के ऊपर ये बहनें निकाल देती हैं। उन्हें लाड करो, उन्हें दुलार करो, उन्हें स्नेह करो, उन्हें पुचकारो। मां बेहोश होकर के नीचे गिर गई। नंद बाबा ने आवाज सुनी, अक्रूर जी दोनों आए। कृष्ण कहते हैं काका हमें ले जाना है तो अपना रथ तैयार करो। भागवत में वर्णन है कि रथ पर कृष्ण बलराम दोनों बैठे। टप टपाहट की आवाज करता हुआ रथ मथुरा के राजमार्ग की तरफ चला। ब्रजवासियों को यह सूचना मिल गई कि हमारा कन्हैया और बलराम आज ब्रज छोड़ करके कहीं जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं ये नहीं पता था। ब्रजवासी जिस कार्य में लगे हुए थे, ब्रजवासी कृष्ण को भारी प्रेम करते। तो एक भजन आता है ना, वृंदावन में हुक्म चले श्री राधा रानी का। पूरा का पूरा ब्रजमंडल राधा कृष्ण का परम भक्त। वो राधा कृष्ण की बुराई नहीं सुन सकते कैसे। ब्रजवासी आ गए सामने, कृष्ण के रथ के सामने आके खड़े हो गए। श्री दामा बोला कन्हैया अकेलो ही अकेलो कहां जा रहा हुआ। भगवान श्री कृष्ण रथ से नीचे उतर के आए, ब्रजवासियों को गले लगाया और कहा भैया मथुरा जाए वो बहुत ज्यादा जरूरी है। ये काके आए हैं अक्रूर, हमें लेवे के काजे। ब्रजवासी रोए पड़े। का लला तू हमेशा हमेशा के काजे चल पड़ो है। तू का अब कबू जा ब्रज में लौट के नहीं आवेगो। ब्रजवासियों को सुनकर ऐसा लगा कि उनकी निधि लुट गई है। जो 11 वर्ष कृष्ण इन ब्रजवासियों के संग रहे, सुबह रात दिन सर्दी गर्मी, कृष्ण ज्यादातर ऐसे ब्रजवासियों के संग ही रहते। जब इन ब्रजवासियों ने, ब्रज गोपों ने यह सुना कि कन्हैया हमें छोड़ के जा रहा है, आंख सूज गई रोते रोते, आंखें लाल हो गई। ब्रजवासी कृष्ण के गले से लिपट गए, कहने लगे लला हम गरीब जरूर हैं, हमारे पास सुबह खाकर शाम की भी व्यवस्था नहीं, तो भी हम अपने आप को धनपति समझते हैं, क्योंकि पैसे वालों के पास पैसा है, पैसे वालों के पास नंद का कन्हैया नहीं है, वो हमारे पास है। यही सोच सोच करके हम खुश होते हैं कि हमारे पास गोपाल है, कृष्ण है। और तू आज हमें छोड़ के चलो जागो लला, हम सबके बिना रह सकते हैं लेकिन तेरे बिना नहीं रह सकते। ब्रजवासी बहुत रोए। मधुमंगल ने कही कन्हैया वो दिन याद है, एक ही पेड़ के नीचे हम बैठे थे, तेरे पांव में कांटो बिध गो। हम ब्रजवासियों ने दांतों से तेरा कांटा पांव से निकाला। तो हमने तो उसे ये बात कही कि लाला हम तो गरीब गोपन के बेटा हैं, जूतियां चप्पल खरीद नहीं सकते, लेकिन तुम तो ब्रजराज के पुत्र हो, तुम तो जूते चप्पल पहन सकते हो। तो तूने जो जवाब दिया उसे हम कभी भूला नहीं पाएंगे। तूने कहा कि यदि मेरे ब्रजवासियों के पामन में जूती चप्पल नहीं होंगी तो मैं भी जूती चप्पल स्वीकार नहीं करूंगा। जितने वर्षों तक कृष्ण ब्रज में रहे, भगवान ने भूल करके भी जूतियां चप्पल नहीं पहनी। ब्रजवासी आज वही याद दिलाते हैं, बार बार कहते हैं कि नहीं जरूर हमसे कोई गलती हुई होगी। तो जाको इतनो बड़ो दंड
तू हमें छोड़ के चलो जागो। लाला हम गरीब है, हमारे अंदर छल कपट नहीं बिल्कुल, तेरे बिना हमारा जीवन ही नहीं रहेगा। कन्हैया हमें छोड़ के तू ना जा। ब्रजवासी बहुत हो, ईश्वर से कृष्ण से कितना प्रेम हो गए, यह है ब्रज के लोगों से पूछ लीजिए। आज भी हर अमावस्या को भगवान बांके बिहारी जी के मंदिर में इतनी भीड़ होती है। ब्रजवासी राधा कृष्ण को भारी स्नेह प्रेम करते हैं। कृष्ण जानते हैं कि मेरे बिना रह नहीं पाएंगे, तो कृष्ण बोले कि अपनी अपनी माताओं से अनुमति लेके आओ मेरे संग चलने के लिए, तो फिर मैं तुम सबको मथुरा लेके चलूंगा। ब्रजवासी भागे दौड़े, कोई नीचे रपट के गिर गया, किसी की ठोड़ी में चोट लग गई। ए बेटे, ये सामान लोड हो रहा है, उनको बोलो पहले भोजन बनेगा, शाम का भोजन। बोरे जा रहे हैं भर भर के। खूब ज्यादा मत जावे समरिया छो। ब्रजवासी अपनी माताओं के पास गए, रोते हुए आंखें भरी थी। अब क्या बोले, उनकी बात में मर्म है। वो कहते हैं माई, हमने आज तक तुमसे कुछ नहीं मांगो, प्रार्थना एक बार हमारे कन्हैया को कैसे भी रोक ले। एक अक्रूर नाम को व्यक्ति आयो है, कन्हैया बलराम दौड़ने लेके चल पड़ो है। परीक्षित गोपियों ने सुना और देर नहीं लगाई, मथुरा के राजमार्ग पर दौड़ पड़ी। रथ को चारों तरफ से घेर लिया। आपका ध्यान इधर नहीं, इधर देखिए। रथ को चारों तरफ से घेर लिया और गोपियां कहने लगी, हे श्याम सुंदर, हमें तो आज पता लगा है कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वह होता है जो मिलने पर दुख देता है, और एक वह होता है जो बिछुड़ने पर दुख देता है। आप वह हैं जो बिछुड़ने पर दुख देके जा रहे हैं। जो बिछुड़ने पर दुख देके जाता है वो साक्षात देव होता है। मिलत एक दारुण दुख नहीं, बिछुड़त एक प्राण हर ले। जिस प्रकार से बिटिया की विदाई पर माता पिता जितने त्रसित परेशान होते हैं, आज ब्रजवासियों की ब्रजांगनाओं की वही स्थिति है। रथ के सामने जाके लेट गई। कृष्ण रथ से नीचे उतर के आए, एक एक ब्रज गोपी को खड़ा किया और यह वायदा किया कि मैं बहुत शीघ्र ही लौट करके आऊंगा। तुम धैर्य धारण करना, मेरा काम बकाया बचा है उससे पूरा करके आओ। ब्रज वनिताएं बहुत रोई, भारी रुदन किया। भगवान श्री कृष्ण का रथ आगे यमुना के किनारे पहुंच गया। अक्रूर जी रथ में बैठे थे। अक्रूर जी को लगा कि कैसा भगवान है जो इन ब्रजांगनाओं के लिए, ब्रजवासियों के लिए इतना रोया। अक्रूर समझ नहीं पाए प्रभु को। भगवान ने अपना प्रभाव अक्रूर को दिखा। जैसे अक्रूर जी ने यमुना जी में स्नान किया तो 1000 फण धारण करते हुए यमुना के जल में उन्हें बलराम जी दिखाई दिए। पीला पीतांबर धारण किए हुए भगवान श्री कृष्ण उन्हें यमुना के जल के अंदर दिखे। सहस्राश्रसम देवम सहस्राफड़मौलिनम नीलांबरम विश्वश्वेतम श्रृंगैः श्वेतमिव स्थितम। नीला वस्त्र पहने हुए बलराम अकेले नहीं, तस्यो संगे घनश्याम पीत कौशेयवाससम। पीला पीतांबर धारण करते हुए भगवान श्री कृष्ण दिखाई दिए।
अक्रूर जी को भूल समझ में आ गई, जल में से बाहर निकल के आए और स्तुति करने लगे। कहना तो उसमें हम त्वा खेल हे तुम नारायणम पूर समाजमव्ययम। हाथ जोड़ के कहने लगे, प्रभु आप प्रकृति आदि समस्त कारणों के भी परम कारण हैं, हम आपको समझ नहीं पाए, आप हमें क्षमा कर दें, आप हमें माफ कर दें, हमसे त्रुटि हो गई, हमसे गलती हो गई, हम आपको समझ नहीं पाए। वो प्रार्थना करें। भगवान ने कहा, काका जी एक बार चार मुंह वाले ब्रह्मा भी नहीं हमें समझ पाए। आंखें नीची हो गईं। नंद बाबा भी ब्रजवासियों के सहित आ गए और कंस के बगीचे में रुके, जिसका नाम था यमुना बाग। रात भर यहाँ रुके, प्रातः मथुरा के लिए प्रस्थान किया। जैसे ही मथुरा में प्रवेश किए ब्रजवासी, तो अट्टालिका छत पर चढ़ी हुई वहां की देवियां फूलों की वर्षा कर रही। नंदलाल तुम्हारी जय होवे, भगवान तुम्हारी जय हो। आपकी गली में कोई गुरुजन आए हैं, संत महापुरुष आए हैं, तो अट्टालिका के ऊपर ही चढ़ के मत देखिए, बाहर दरवाजे पर आइए, बाहर दरवाजे से उनका दर्शन कीजिए। यानी खाली अट्टालिका पर छत पर ही चढ़ करके आप देख रहे हैं। नीचे देहली पर पहुंच करके आप उनका दर्शन करें। तो आज वह देवियां उतर उतर करके नीचे आई। अट्टालिका पर क्यों नहीं देखना चाहिए, उसका भी कारण है। अब वो मैं सब बोलूंगा तो आप ये कहेंगे ये कथाएं हैं, ये क्या है ये, लेकिन वो सही है बिल्कुल। जो नीचे नहीं आ सकता है, सामने वंदन प्रणाम नहीं कर सकता, छत पर टेरेस पर खड़ा होकर वहीं से सिर्फ देवताओं का दर्शन करता है, नीचे नहीं उतर सकता। भगवान की सवारी निकल रही है, रथ यात्रा निकल रही है, आप अट्टालिका छत पर चढ़ करके दर्शन करते हैं, नीचे उतरकर दरवाजे पर खड़े होकर उन्हें वंदन प्रणाम नहीं कर सकते। ऐसे व्यक्ति को पिशाच बनना पड़ता है। समझ में आ रहा है? और कभी कभी ऐसा होता है कि सबको छत से ही देखा जाता है। भगवान का दर्शन छत से कर लो, मंदिर दर्शन छत से कर लो। और ये ज्यादातर ऐसे जब गलियों में शोभा यात्रा कलश यात्रा निकलती है तो मैं देखता हूँ टेरेस पर लोग लदे रहते हैं। नियम यह है कि अपना कपाट, अपना दरवाजा खोलिए, वहां से हाथ जोड़िए, बंधन कीजिए, प्रणाम कीजिए। तुम्हारी देहली पर स्थापित नरसिंह भगवान भी अति प्रसन्न होंगे। सब माताएं अपना कपाट खोल करके बाहर आई हैं, किवाड़ खोले और वह भगवान को वंदन प्रणाम करने लगी, फूलों की वृष्टि करने लगी, फूलों की वृष्टि, फूल बरसाने लगी। भगवान गदगद हो गए। उन पुरुषों को भगवान ने कहा वरदान मांगिए, तो पुरुषों ने कहा भगवान आपकी बड़ी कृपा है, बस हम धर्म सत्कर्म में लगे रहे। सेठों ने क्या मांगा? वो कहने लगे हम कितना भी धर्म के ऊपर खर्च कर दें, कभी हमारे मन में ये ना आवे कि हमने बहुत ज्यादा खर्च कर दिया, ये हमारा धन धर्म में लगे। भगवान यह कृपा कर दीजिए। भगवान बोले एवं मस्तु, ऐसा ही होगा। तत्पश्चात ठाकुर जी वहां से थोड़ा आगे चले, ददर्शताम स्फाटिका तुंग गोपुरम। भगवान का दर्शन वहां की स्त्रियां पुरुष सब दर्शन कर रहे हैं। रजकम कंचदायांतम रंगकारम गदाग्रज दृष्टिया अच्युत वासांसी धोत्यान्युतमानि च। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि एक कपड़े धोने वाला व्यक्ति जो कपड़े रंगने का काम करता था सामने से आता हुआ दिखाई दिया। भगवान कृष्ण ने उसे धुले हुए उत्तम उत्तम कपड़े मांगे ब्रजवासियों के लिए। कृष्ण बोले भाई साहब तुम हमें ऐसे वस्त्र दे दो जो हमारे शरीर में पूरे आ जाएं, ढीले ढाले ना रहें।
वास्तव में हम लोग उन वस्त्रों के अधिकारी भी हैं, इसमें संदेह नहीं है। यदि तुम हम लोगों को वस्त्र दोगे तो तुम्हारा परम कल्याण होगा। ये भगवान बोले, देयः वयो समुचितानंगम वासांस चार्यतो भविष्यति परम श्रेयो दातुस्ते नात्र संशय। तुम्हारा कल्याण होगा, इसमें कोई संशय नहीं। आप हमें वस्त्र दे दो। कृष्ण बोले, तो कंस के कपड़े धोने वाला ऐंठ अकड़ इतनी थी, उसने कहा ग्वारियों पोखर का पानी पीने वाले हो, अभी बताऊं तुम्हारी खबर लूं। ओहो, जैसे इतना कहा तो ब्रजवासी बिगड़ गए। ब्रजवासियों ने कहा कन्हैया हम गरीब हैं, तो जाको जे मतलब है कि जे हम आओ ऐसे अपमान करेंगे। होगी सो देखी जागी, दो दो हाथ दिखाए तो देव जाए। उसी समय भगवान ने दौड़ करके इसके पीछे से ये पीछे का हिस्सा चैथी पकड़ ली और कहा भाग। भागने की इसने कोशिश की। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने बड़ी जोर से इसके बाएं मुंह की कनपटी के ऊपर ठाकुर जी ने बड़ी जोर से मुष्टिका यों पूरी कनपटी मिलमा दिया, पांचों उंगली छप गई और धड़ाम से नीचे गिरते ही उसकी मृत्यु हो गई। जितने भी जो संघ के लोग थे सब पोटला छोड़ छाड़ करके भाग गए। जान बची तो लाख उपाय, नहीं तो लौट गए बुधुआ घर को जाए। तो सब भाग गए छोड़ छाड़ के। ब्रजवासियों ने वस्त्र पहने, कपड़े पहने। इधर देखिए, कपड़े इतने ढीले ढाले थे, एक दर्जी के यहाँ गए, वस्त्रों को बराबर का कराया। ब्रजवासी जमने लगे, एक दूसरे को कहने लगे, कहा भैया बड़े मलूक लग रहे हैं। दूसरे ने कहा कन्हैया से दोस्ती करोगे तो ऐसे ही आनंद आएगी। तीसरे ने कही अपन लड़का अपन लाला तो इतना छोटो है, देखो वो कितना बड़ो आदमी है, तो बाकी कनपटी पे इतनी जोर से थप्पड़ मारो, बाकी तो गिरते ही गोविंदाय नमो नमः है गई। तीसरे ने कही बाना गिरिराज उठायो, हमने तो ताई दिना समझ ली कि जो साक्षात भगवान है। एक बोलो का पूतना आई, देखो बाकी कागत जाने कर दई। वो ब्रजवासी आपस में चर्चा ऐसी करते। तत्पश्चात आगे के लिए बढ़े तो सामने से अथ ब्रजन राजपथे नमादवा श्रियम गृहीतांग विलेप भाजनम। सामने से एक त्रिभंगी औरत जो चंदन लगाने का काम करती है, सामने से आई और भगवान ने उसे पूछा, परिचय पूछा, तुम कौन हो? तो उसने अपना परिचय दिया, दासस में हम सुंदर कंस सम्मता, मैं कंस की दासी हूं। उनके माथे पर चंदन लगाने का काम मेरा है, लेकिन आज मन कर रहा है कि चंदन तुम्हारे माथे पर थोप दूं। चंदन आप रोज लगाया करें, अरोली चंदन रोज लगाया। मैंने पूर्व में भी बोला है, चंदन महत पुण्यम, महारी पुण्य चंदन लगा। कोई भी आपकी गुरु परंपरा है, किसी भी गुरु परंपरा का कोई व्यक्ति क्यों ना हो, चंदन लगाने का अधिकार सबको है। चंदन से माथा तो ठंडा होता ही है, आज्ञा चक्र के ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ता है, गलत विचार नहीं आते। यहाँ एक ऐसी बोन्स है, एक ऐसी हड्डी है, उसके ऊपर चंदन लगाने से वो बहुत ज्यादा ज्ञानवर्धक होती है, उसकी सोचने की ताकत शक्ति बढ़ जाती है। यह चंदन का महत्व है। आज्ञा चक्र पर, यह आज्ञा चक्र है, इस पर एक टप की एक बिंदी लगाइए, उसको आदत डालिए। विशेष रूप से जो हमसे जुड़े हैं उनको तो मैं बड़ी प्रार्थना पूर्वक कहता ही हूँ, आप तिलक लगाएं, अपनी परंपराओं के अनुसार लगाएं, लेकिन लगाएं जरूर। बच्चे भी स्कूल जाएं तो लगा करके जाए। इस्कॉन के बच्चों को देखना कभी भी, छोटे छोटे उनके लड़का बच्चा अपनी संप्रदाय का चंदन लगा कर, वो तिलक लगा करके ही वो स्कूल वगैरह हो जाते हैं। मंदिरों में जाए तिलक चंदन लगा के जाइए, सत्संग में जाए तिलक चंदन लगा के जाइए। इसमें लाज क्या, इसमें क्या शर्म? इसके बिना नहीं रहना।
हमारी भारतीय सनातन संस्कृति की आन बान शान है। हमसे मिलने के लिए आप आए हैं, रोली चंदन तिलक वगैरह लगा के आइए। माथे पर अद्भुत नजारा नजर आवे। बहुत बहनों के माथे पर चंदन रोली बड़ी अच्छी लग रही है, बहुत ऐसी लग रही है कि घरवाले से लड़के आई हैं क्या। ये अभ्यास में डालोगे तो ये हो जाएगा। प्रभु जी तुम चंदन पानी पानी जाकी सुगंध अंग अंग सुहानी। प्रभु जी तुम चंदन चंदनम महत पुण्यम सर्व पाप प्रणाशनम आपनाम अपहर्तारम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। घोर गरीबी का नाश होगा। चंदन से भगवान को लाया करें। अभी गर्मी का समय है, आम के रस से भी भगवान को स्नान कराया जाता है। आम का रस निकालिए, चाहे कौन से भी भगवान है, आपको आम्र रस से भगवान को स्नान कराया जाता है। इन दिनों में भोग तो लगाया ही जाता है, लेकिन भगवान को आम्र रस से स्नान कराया जाता है। चंदन से भगवान को स्नान कराया जाता है। भस्म से महादेव को स्नान कराया जाता है। गंगा जल में थोड़ा कपूर डाले, उससे भगवान को आप स्नान कराएं। देखिए मन को कितना सुकून मिलता है। जितने अब पूजा पाठ किया जाता है, ऐसा नहीं है कि विमान आ जाएगा परसों के दिन ऊपर जाएंगे। परसों के दिन ऊपर जाएंगे तो फिर तो कोई भगवान को निलाएगा ही नहीं, पक्का। ये पूजा करने से मन को बहुत शांति मिलती है, आनंद होता है, बहुत ही आनंद होता है। ईश्वर से रिश्ता बनाइए, उसे अपना बनाइए, उससे कहिए प्रभु हम आपके हैं और आप हमारे। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान आपके चरणों में। ये बिनती है पल पल छिन छिन, रहे ध्यान आपके चरणों में। चाहे बैरी सब संसार बने, चाहे मौत गले का हार बने। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे। ये स्तुतियां आनंद कर देती हैं, बहुत आनंद होता है। रोज स्तुति कुछ न कुछ बोला करें, कुछ न कुछ गुनगुनाया करें, आनंद होता है, बहुत आनंद। यह भी एक भक्ति है। 9 तरह की भक्ति है ना। श्रवणम कीर्तनम विष्णु श्रवणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्य सख आत्मनिवेदनम। उसमें भगवान का कीर्तन करना, यह भी एक भक्ति है। बहुत जीवन का आनंद है। रोज भगवान को धन्यवाद कीजिए, उन्हें कहिए भगवान आपने मुझे मेरी जरूरत से ज्यादा दिया है। मुझे मेरे दाता ने बहुत कुछ दिया है, मुझे मेरे दाता ने बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे मेरे दाता ने बहुत कुछ दिया है। मुझे मेरे दाता ने बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे मेरे दाता ने बहुत कुछ दिया है। मुझे मेरे दाता ने बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है।
कुब्जा कहने लगी, आपको देख करके आपके माथे पर मेरा चंदन लगाने का मन कर रहा है। ब्रजवासी बोले, हमें कहवे की जरूरत नहीं पड़ी, भवानी अपने आप बक कर रही है, लला अपा अपा थूतरो आगे काहे नहीं बढ़ाई दे। ब्रज की भाषा भी बड़ी अद्भुत है। थूतरो जानो या इतने से, हाँ जगह को बोलते हैं थूथरो। ब्रजवासियों ने अपना अपना मूड़ा आगे किया और इस कुब्जा ने सबके माथे पर चंदन लगा दिया। ठाकुर जी ने इसकी गुल्फ यानी ठोड़ी के नीचे अपनी उंगलियां लगा करके एक ऐसा झटका लगाया, पदभ्याम क्रम प्रपदे द्विध अंगुलुत तपाड़िना, ऐसा झटका लगाया कि कुब्जा एकदम बिल्कुल सीधी हो गई। और साधारण कथा में भी इसको देखें तो आदमी तभी सीधा होता है जब उसको झटके लगते हैं। तो अकड़ दिखा दिखा करके चलता है ना, ऐंठ दिखा दिखा के चलता है। जब झटके लगते हैं ना तो नम नम के लगता है। खोपड़ी फूट जाए 2-3 बार, जिन दरवाजों की हाइट कम है और खोपड़ा 2-3 बार फूट जाए लग के, तो फिर झुक झुक करके चलता है। तो परमात्मा यह जीवन में करते रहते हैं, झटके देते रहते हैं, जिससे इसका अहंकार धूल दूसरित हो जाता है। अभिमान के साथ जो भी आप कुछ करते हैं तो समझ लो कि आपने अनमोल हीरा किसी कीचड़ में फेंक दिया। सेवा निराभिमान से कीजिए, अपना भाग्य समझ के कीजिए। आपके गली मोहल्ले में जहाँ भी कहीं कोई मंदिर है, धर्मशालाएं हैं, कोई ऐसी सार्वजनिक जगह है, ऐसी जगहों पर जाइए, बिना रुपया पैसा की बात करते हुए ऐसी जगह पर आप सेवा करके आइए। अभी मैं परसों के दिन गंगा जी गया, शाम का समय था उस दिन, हाँ शाम का समय था। तो इतनी गुदगुदी हुई, इतनी खुशी हुई, 2 माताएं अपने थैले में झाड़ू लेकर के गई और वहाँ सीढ़ियों पर झाड़ू लगा रही थी और संभ्रांत थी। ऐसी माता नहीं, हो सकता है 5-4 नौकर जिसके घर में काम करते हो, लेकिन उसके हृदय की भावना देखिए। नहीं तो लोगों को अपना कमरा साफ करने में आदत आती, आफत आती। ऐसे यमराज के दूत आकर के जन्म लेते हैं, इतने गंदे कीड़े नाले के, जिनको देख करके अफसोस होता है कि ईश्वर ने इसको जन्म दिया ही क्यों। साफ सफाई नाम की कोई चीज नहीं होती। एक बात मैं इस व्यासपीठ से मैं आपको निवेदन कर रहा हूं, जो कभी दांत नहीं मांजता, जो कभी कुल्ला नहीं करता, अपने कपड़े उल्टे उतार करके फेंक देता है, अपने वस्त्रों की, अपने बिस्तर की घड़ी सतह करके नहीं रखता। हमारी नीति में लिखा है कि स्वयं नारायण भी क्यों न हो, लक्ष्मी उसे न छोड़ के चली जाएगी तो तुम तो होते क्या हो। नारायण को भी लक्ष्मी छोड़ के चली जाएगी। इसलिए साफ सफाई का बहुत ध्यान रखिए, आसपास बहुत ध्यान रखिए। भगवान के ऊपर से निर्माल्य उतारा है, उसको इकट्ठा कीजिए। जब कभी आप नदियों के किनारे जाते हैं तब निर्माल्य को नदी में प्रवाहित कीजिए। निर्माल्य से नदी कभी गंदी नहीं होती है। निर्माल्य तो नदियों में ही प्रवाहित किया जाता। फूल पत्तियां ऐसे मन डालिए जहां लोगों के पांवों के नीचे वो कुचलती रहे। जो भी आपने निर्माल्य भगवान को चढ़ाया, रात्रि को भगवान को सोते समय, सुलाते समय पूरी फूली पत्तियां बिल्कुल उतार लीजिए, एक एक दिन का उतार लीजिए, बिल्कुल साफ कर दीजिए। क्या हुआ? बोले बोली बांके बिहारी लाल की जय। श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। जय जय श्री राम। जय 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 श्री राम। आइए 2 पंक्तियां मेरे सिर पर रख बनवारी, अपनी ये दोनों हाथ देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ। अभी 1 मिनट में कंस लुढ़कता है नीचे, फिर मैया जी का विवाह होता है। 16,108 भगवान के विवाह होंगे। सुदामा, चरित्र और परीक्षित के मोक्ष के साथ में कथा को विराम दे दिया जाएगा। आइए स्वर्ग।
सार। मेरे सिर पर रख बनवारी, मेरे सिर पर रख गिरधारी, मेरे सिर पर रख बनवारी, अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का सार। जय हो। आवाज बढ़ा दो, आवाज नहीं है यूट्यूब पे। बढ़ाओ। देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे, देने वाले श्याम प्रभु तो धन और दौलत क्या मांगे। श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे, श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे, देने वाले श्याम प्रभु तो धन और दौलत क्या मांगे। श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे, श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। मेरे जीवन में तू कर दे, मेरे जीवन में तू कर दे, मेरे जीवन में तू कर दे कृपा की बरसा। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का सार। मेरे सिर पर रख बनवारी, मेरे सिर पर रख बनवारी, मेरे सिर पर रख गिरधारी, मेरे सिर पर रख गिरधारी, अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। जय हो। ताली बजाते रहो। शाम तेरे चरणों की से महंगी है, श्याम तेरे चरणों की धन दौलत से महंगी है। एक नजर कृपा की कर दो नाम इज्जत से महंगी है। एक नजर कृपा की बाबा नाम इज्जत से महंगी है। मेरे दिल की तमन्ना यही है, मेरे दिल की तमन्ना यही है, तेरे सेवत तेरी दिन रात देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो बाबा, मेरे सिर पर रख बनवारी, अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो
छैया कर दे तू, झुलस रहे हैं गम के धूप में प्यार की छैया कर दे तू। बिन माझी के नाव चले ना पतवार पकड़ ले तो, बिन माझी के नाव चले ना अब पतवार पकड़ ले तो। मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे। छाई अंधियारी रात देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पे रख दे हावी, मेरे सिर पर रख बनवारी, अपने ये दोनों हाथ देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो, सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो, ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। जय रस्सा रोशन कर दे, जय जैसे रख बनवारी, जय जैसे रख बनवारी, बस होती रहे मुलाकात देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख बनवारी, मेरे सिर पर रख बनवारी, मेरे सिर पर रख गिरधारी, मेरे सिर पर रख गिरधारी। अपने ये दोनों हाथ देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ। राधे 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 श्यामा 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 श्यामा। मेरे सिर पर रख बनवारी, मेरे सिर पर रख बनवारी, मेरे सिर पर रख गिरधारी, मेरे सिर पर रख गिरधारी। अपने ये दोनों हाथ देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख बनवारी, मेरे सिर पर रख बनवारी, मेरे सिर पर रख गिरधारी, मेरे सिर पर रख गिरधारी। अपने ये दोनों हाथ देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ।
लीजिए जन्म जन्म का साथ। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, गंगा माई की जय जय हो। जय श्री श्री। राधे श्याम। तत्पश्चात भगवान कुब्जा के ऊपर कृपा करते हुए आगे के लिए बढ़े। सुनिए, रास्ते में एक दरवाजे पर कौबलिया पीड़ नाम का हाथी, जिसको महावत लेके खड़े हुआ था, खड़ा किए था। आप सुन नहीं रहे, फिर मैं आरती कराए देता हूं। बहुत पंचायत हो रही है, मत बोलिए। दरवाजे पर कौबलिया पीड़ हाथी। पूरी कथा कहना चाहती है, आदमी अपनी मौत को जीतने के लिए कितनी व्यवस्थाएं करता है, फिर भी वो मर ही जाता है। 6 चीजें भगवान के हाथ में, हानि, लाभ, जीवन और मौत, यश और अपयश भगवान के हाथ में। जिसका जन्म हुआ है निश्चित उसकी मृत्यु है। हम मौत को तो नहीं रोक पाएंगे, लेकिन मौत को सुधार जरूर लेंगे, मौत को बिगड़ने से बचा लेंगे। ये हमारे हाथ में, सत्कर्मों के द्वारा, अच्छे कामों के द्वारा। वर्णन है कि भगवान जैसे आगे के लिए बढ़े तो दरवाजे पर कौबलिया पीड़ नाम का हाथी, भगवान ने अंदर निकलने के लिए रास्ता मांगा, लेकिन वो लोग माने नहीं। कौबलिया पीड़ हाथी आगे से टूट पड़ा कृष्ण बलराम के ऊपर। उसी समय परमात्मा ने उसकी सूंड को पकड़ा और ऐसे घुमा करके और यो, बाकी तो गिरते ही दम निकल गई। अब कंस भयभीत हो गया, डरने लगा। कृष्ण आगे बढ़े तो दरवाजे पर कुछ लोग खड़े हुए थे। भगवान ने कहा आगे जाना है। इन्होंने कहा कि हमारे सामने जो तुम्हें दिखाई दे रहा है ये धनुष, यदि तुम इसके ऊपर प्रत्यंचा चढ़ा दोगे तो ही आगे जा सकते हो। कृष्ण ने कहा कि हम प्रत्यंचा भी चढ़ा देंगे और इसको तोड़ भी देंगे। पूर्व से हम धनुष ही तो तोड़ते हुए आ रहे हैं। देखते ही देखते भगवान कृष्ण ने प्रत्यंचा खींची कान तक और उसके 2 भाग करके पट। भगवान परशुराम के हाथ का दिया हुआ यह धनुष कंस को दिया गया था और कहा कि जो इसको तोड़ दे समझना उसी से तेरी मौत हो। अब कंस भयभीत हो गया, डरने लगा। हो सकता है कि कंस पाम भी पकड़ लेता, भगवान के जिंदगी बच जाती। लेकिन जो अगल बगल के जो लोग थे ना, चापलूस, चमचागिरी करते हैं। चमचा ऐसा है, चमचा ना तो पतीले में कुछ रहने देता, ना उसके अपने पास कुछ होता। यही चमचों की स्थिति होती है। जैसे चमचा खाली है, उसी प्रकार से चमचागिरी करने वाले भी खाली रहते हैं। इसके जो लोग थे चमचे, वो ठीक नहीं। और कहते हैं साहब जब तक हम हैं तब तक कोई तुम्हारे ऊपर धूल भी तो डाल करके बता दे। तो 4 पहलवान आगे दरवाजे पर, जिनमें 2 विशेष थे। एक का नाम था चाड़ूर और एक का नाम था मुष्टिक। कृष्ण बलराम आगे चले तो ये तो लड़ने लगे। इतना मल्ल युद्ध घमासान युद्ध हुआ। दोनों भाइयों ने दोनों राक्षसों को उठाया कान के ऊपर तक और यो, चाड़ूरो मुष्टक कूटासल तोसल एवच। यह कृष्ण के हाथ से, भगवान के हाथ से मारे गए। भगवान आगे चलते हुए जा रहे हैं। जिसने भगवान को जिस दृष्टि से देखा, परमात्मा ने उन लोगों को उसी हिसाब से दर्शन दिया। लिखा है मल्लानाम सनिर्णाम नरभर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान। जिस समय भगवान कृष्ण बलराम जी के साथ रंग भूमि में पधारे, उस समय वह पहलवानों को वज्र कठोर शरीर के दिखाई दिए, माताओं को पुत्र के रूप में दिखाई दिए, संतों को भगवान के रूप में दिखाई दिए। क्यों? 2-3 दिन पहले मैंने बोला है, जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी तन तैसी। जो जैसी भावना लेकर मंदिर में जाएंगे, भगवान उसी दृष्टि से भक्त को देखेगा। यह उनका नियम है। तो मल्ला नाम शरणाम
नरवरा। जो वहां पहलवान लोग थे उन्होंने छोटे से कृष्ण को एक बलवान के रूप में देखा, पहलवान के रूप में देखा, और भगवान आगे के लिए बढ़ते ही जा रहे। हतम कुवलया पीड़ा दृष्टा तत्ता विदुरजय। जब कुवलया पीड़ मरा, आधे से ज्यादा तो ताकत उसी समय खत्म हो गई इसकी। सोचने लगा कंस, करूं तो मैं करूं क्या, असमंजस में है। और इधर मुष्टिक चाडूर को भी भगवान ने खत्म कर दिया और आगे के लिए चलने लगे। वो ऊंचे से मंच पर जाके बैठ गया था। भगवान ठीक सन्मुख पहुंचे। सदाचार का वर्णन भगवान ने मामा कह करके संबोधन करके कंस को प्रणाम कर किया। हालचाल पूछे, और तुम कैसे हो? मामा जी बड़े ऊंचे बैठे हो जाके, आज मैं तुम्हारे ही लिए चल के आया हूं, आज नहीं निकल पाओगे तुम। कितनी भी फौज तुम्हारे पास, कितनी भी ताकत तुम्हारे पास में है, लेकिन ये प्रबंधन सब मेरे हाथ में है। कौन कब तक जिएगा ये मुझे पता है, कब किसको मरना है ये भी मुझे पता है, क्योंकि 6 चीजें भगवान ने अपने हाथ में ले ली हैं। कंस भयभीत हुआ, बहुत भारी डरा। इतने में तो भगवान ने छलांग लगाई और ऊंचे से मंच पर बैठे हुए कंस की चोटी को भगवान ने बड़ी जोर से पकड़ लिया। इतनी जोर से पकड़ करके खींचना शुरू किया, कंस की चोटी खींची। कंस चीखने लगा, कहने लगा, अरे बालक छोड़ छोड़। तब भगवान श्री कृष्ण को बड़ा आवेश आया और कृष्ण बोले, धौर ए पापी, आज तुझे पता लगता है कि केसों में लगती है। जिस समय मेरी मां देवकी की विदाई हो रही थी, मेरी मां के केस पकड़कर, चोटी पकड़ करके तूने रथ से नीचे खदेड़ा। ये धूर्त पापी, उस समय तुझे पता हो जाता है केस पकड़ने पर केसों में लगती है। तो आज मुझे यहां आने की जरूरत नहीं पड़ी। तुम्हारी जगह पे मैं होता तो एक कैमरा इधर लगाता पक्का। तुम्हारी जगह पे मैं होता तो एक कैमरा इधर लगाता। आनंद ही फीका हो गया। कंस भयभीत, भगवान उसकी चोटी पकड़े हैं, देवता अंबर आकाश की तरफ। भगवान महादेव अंबर में चढ़े और कहे, गोविंद आज इस धूर्त पापी को निकल मत जाने देना। देवता अंबर आकाश में वेद ध्वनि करने के लिए तैयार हुए। महात्मा लोग गिर गुहाओं से बाहर निकल के आ गए। नदियों का जल स्तब्ध हो गया। आज महापुरुष महात्मा जलते हुए दिए लेकर के निकल गए और सबको एक खुशी होने के लिए जा रही थी। आज धरती का आतंक मिटने वाला है। उसी समय भगवान प्रभु श्री कृष्ण ने बड़ी जोर से कंस की चोटी को पकड़ा और ऊपर से खदेड़ करके नीचे लाए। कई बार उन्होंने भरे दरबार में घुमाया, नीचे पटक करके कंस की चोटी के ऊपर वो प्रहार करने को जा रहे थे। भगवान ने यह चोटी यति और सतियों के लिए पकड़ी। भगवान ने यह चोटी धर्म की स्थापना के लिए पकड़ी। भगवान श्री कृष्ण ने यह चोटी अधर्म और अन्याय को समाप्त करने के लिए पकड़ी। उसी समय भगवान तो श्री कृष्ण ने एक बार कंस को बड़ी जोर से उठा करके नीचे पटक दिया और उसकी पीठ के ऊपर बड़ी जोर से ये कोई बात है? 15 तारीख से मार रहे हैं, 21 तारीख में मरा है, 7वें दिन हाथ में आया।